मैंने अभी सुना तुम्हारा नाम सुई सुई है ना? ध्यान से सुन, मेरा नाम है हुआई चुआन है। आज से मैं तेरा पापा हूं। चल पापा के साथ घर चल। हे हुआई चुआन, क्या वो हे ग्रुप के बड़े मालिक नहीं हैं? मेरी बेचारी छोटी सुई सुई, अब तुझे खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। हे हुआई चुआन, बिना बच्चे के परिवार में मत लौटना। बोल दादी। यह मेरी पोती है। यह किसके घर की बच्ची है? हमारे घर की। प्यारी, दादी तुझसे पूछ रही है। तेरा नाम क्या है? छोटी बहन सुई सुई है। तो दादी तुझसे एक और बात पूछती है। तेरे पापा का नाम क्या है? दादी तुझसे पूछ रही है। तेरे पहले पापा का नाम क्या था? फू ये चेन, उसकी माँ का नाम लुओसु है। लुओसु, वही लुओसु है जो फू यीचेन के साथ सगाई वाली नकली बेटी, बाद में उसकी सगाई टूट गई और बच्चा भी पैदा कर लिया। शायद बाद में उसे लुओ परिवार से निकाल दिया गया। लुओसु कहाँ है? गोद में है। तो तू इस बच्चे को घर ले आया, इसका क्या मतलब है? फू और लुओ परिवार ने नहीं लिया, मैंने अपना लिया और माँ को भी मनचाही पोती मिल गई। कोई दिक्कत है? चाचा आप सच में कमाल हैं। जन्म देना क्या हाथ से उठा लिया। बहुत बढ़िया, अब हमारी छोटी बहन है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अब से छोटी सुई सुई है परिवार की प्यारी पोती है। तूने बहुत अच्छा किया। अब से सुई सुई तेरी बेटी है और मेरी पोती। आगे जो भी उसे छेड़ेगा, देख लेना उसकी खाल उठे दूं। प्यारी, कुछ खाएगी? अरे हाँ हाँ हाँ, खाना लगाओ। प्यारी, क्या खाएगी? जो मिले वही खाऊंगी। छोटी मैडम के कपड़े ले आओ। ये पसंद है? पसंद नहीं आई तो बदल देंगे। फिर भी पसंद ना आए तो और बदल देंगे। ये डिजाइन, सारे रंग रख लो। खा लो। रुको। प्यारी बच्ची, तेरी माँ के पास और कुछ सामान है जो उसके साथ दफनाया जाए। तू उसके साथ जा। कितना अशुभ है। बच्ची, तू वापस आ गई। तेरी माँ यही मेरे यहाँ मर गई थी। मैंने तो अभी तुमसे मुआवजा मांगा भी नहीं। बढ़िया, तो फिर तू ही तेरी उस प्यारी सी माँ की तरफ से मेरा कर्ज चुका दे। तुझमें हिम्मत है मुझे धक्का देने की? मैं तुझे मार डालूंगी। तुझे हिम्मत किसने दी मेरी बेटी को हाथ लगाने की? साहब, सुई सुई, तू अंदर जाकर सामान ले ले। इसका मुंह बंद कर दो। क्या क्या? जब मैं तुझे मारूं, अगर मेरी बेटी डर गई तो एक आवाज निकाली, जुबान काट लूंगा। दो आवाजें निकाली तो जान ले लूंगा। उसे भूख लगी थी,
वो खाना खाने गई। मिस्टर है। जाओ अपना काम करो। मिस्टर है, बड़ी समस्या हो गई। तू यहाँ बैठ जा, पापा अभी आता है। कंपनी ने आधे साल से ज्यादा ओवरटाइम करके प्रोजेक्ट बनाया, पर अंदर एक जासूस घुस गया जिसने कोर टेक्नोलॉजी लीक कर दी। बहुत सारा पैसा पानी में बह गया। वो जासूस उसका सबसे भरोसेमंद आदमी निकला। ये छोटी बच्ची कितनी प्यारी है। तू क्या तू मेरी बात सुन सकती है? हाँ, बहुत बुरा है। अपना कान मेरे पास ला, मैं बताती हूँ। वो बुरा आदमी है। सुई सुई को किसने नाराज किया? कौन? गुआन यिमिंग मेरा सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट है और मेरा कॉलेज का दोस्त भी है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त कह सकते हैं। तुझे कैसे पता चला? बच्चों मत बताना, वरना वो तुझे पकड़कर प्रयोग करेगा। इंसान बहुत बुरे होते हैं, खासकर तुम्हारे सामने वाला एकदम यमराज है। अरे क्या तू इस ऑर्किड की बात कर रही है? ऑयस्टर, क्या तू शेंगहाओ कंपनी की बात कर रही है? शेंगहाओ है ग्रुप का सबसे बड़ा दुश्मन। इस बार जिससे टेंडर मिला वो शेंगहाओ ही है। बच्चों तूने तो मुझे डरा दिया। तूने उसे सब कैसे बता दिया? अब उससे दूर रहना, वो अच्छा इंसान नहीं है। इस बार राज लीक होने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पूरी कंपनी हर कीमत पर सच का पता लगाएगी। आखिर कौन है जिसने राज लीक किया? यह राज की बात है। जांच करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है गद्दार कौन है। गद्दार कौन है? हुआई चुआन जी, आप क्या मजाक कर रहे हैं? मैं कैसे हो सकता हूं? क्या मैं मजाक करता दिख रहा हूँ? क्या? ये तो डायरेक्टर गुआन है। नहीं हो सकता। डायरेक्टर गुआन ने इस केस के लिए कई रातें जाकर बिताई। वो कैसे हो सकता है? हुआई चुआन का सबसे भरोसेमंद आदमी मैं हूं। वो किसी पर भी शक करे, मुझ पर नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हुआई चुआन जी, आपका क्या मतलब है? गुआन यिमिंग, और नाटक करते रहो तो मजा नहीं आएगा। उसे सच में पता चल गया। नामुमकिन। हुआई चुआन, मैं गुआन यिमिंग 10 साल से तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मुझ पर शक करने का क्या हक है? किस हक से? वही है गुआन यिमिंग। देखा तेरे पापा कितने गुस्सैल हैं। क्योंकि मेरी बेटी ने कहा तू गद्दार है। कमबख्त लड़की मौत मांग रही है। सुई सुई, हुआई चुआन की बेटी को तू छूने की हिम्मत? लगता है तू मौत मांग रहा है। यह हुआई चुआन की गोद ली हुई बेटी है। दर्द हुआ? हुआई चुआन, मैं 10 साल से तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया और ये अभी कुछ दिनों से तुम्हारी बेटी बनी है।
तुम उसकी एक बात पर यकीन कर लेते हो, लेकिन मुझ पर यकीन नहीं करते। पापा को तुझ पर भरोसा है। बोलते हैं पानी फेर देना। पानी फेर देना। अरे बत से बात करने के लिए सबूत चाहिए। मानो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा, पकड़वाकर जेल भिजवा दूंगा। तो आजमा लो। हुआई चुआन, तुमने तो बहुत निराश कर दिया। तुम मुझे निकालना चाहते हो। तुम साफ साफ कह सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी इतने घटिया बहाने की। आज अगर ये सबूत नहीं दे पाए तो मुझे लगता है पूरे नानशेंग में तुम्हारे लिए टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कई सालों से प्लान बनाया है, कोई निशान नहीं छोड़ा। मैं मानने वाला नहीं। एक बच्ची क्या सबूत देगी? सुई सुई, तुझे सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं, पापा संभाल लेंगे। इधर इधर। यह डायरेक्टर गुआन का ऑफिस है ना? हुआई चुआन, इन सालों में काम न सही मेहनत तो की है। भले ही तुम मुझे पसंद न करते हो, सोचते हो कि मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन एक छोटी बच्ची की वजह से ऐसा मेरा अपमान नहीं कर सकते। मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं, वो मेरी बेटी है। हुआई चुआन, कहते हैं तुम हमेशा समझदार रहे हो। मुझे लगता है इस वक्त बेवकूफ बन गए हो। कंपनी में अभी बहुत बड़ा घाटा है। यह तो बिल्कुल अथाह गड्ढा है। तुम एक अभी गोदली हुई बेटी से इतनी आसानी से हालात नहीं सुधार सकते। नहीं हो सकता। तुम्हारी बेटी तो दूर की बात, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, मेरा कोई सबूत नहीं मिलेगा। हुआई चुआन, सब जानते हैं तुम यमराज हो, लेकिन तुम इंसान की फितरत नहीं समझते। अगर कंपनी के सब लोग मेरी तरफ हो गए, चाहे मैं कंपनी छोड़ दूं, सब मेरे साथ चलेंगे और मेरे इशारे पर काम करेंगे, तब तुम्हारा नाम खराब होगा। तब तुम्हें मेरे पास आकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मुझे याद है यही था ना। वैसे काफी समय बीत गया। हुआई चुआन जी, मैंने पहले ही कहा था, बच्चों की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा करते हैं। हुआई चुआन जी, अभी तुम मुझसे माफी मांग लो, शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए और मैं तुम्हें माफ कर दूं। इसमें क्या सबूत हो सकता है? अरे कमबख्त लड़की, यहाँ शरारत मत कर। अगर ऐसी बात है तो और क्या कहना है? नामुमकिन है। हुआई चुआन, मैं तुम्हारे प्रति, कंपनी के प्रति हमेशा वफादार रहा हूँ। कुत्ते ही वफादार होते हैं, तू कुत्ता बनने के भी लायक नहीं। नामुमकिन, सारे दस्तावेज मैंने नष्ट कर दिए हैं। अगर मिस साहिबा की बात सच निकलती है तो गुआन येमिंग की बाकी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। जेल जाना तो उसके लिए कम सजा है। उस जैसे इंसान को समुद्र में फेंक कर कहीं न दौड़े। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्यों? क्यों? हुआई चुआन, इल्जाम लगाना होगा, बहाने मिल ही जाते हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम नमक हराम निकलोगे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे सारा सच बता देता हूं। इस पेन ड्राइव को चलाओ। अगर इसमें सबूत नहीं मिला, मैं एक पिता होने के नाते तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। लेकिन अगर इसमें सबूत निकला, गुआन येमिंग, मैं तुझे जीते जी तड़पाऊंगा। नहीं, नहीं। इससे क्या साबित होता है? मैंने तो बस रात को काम करते वक्त
कुछ दस्तावेजों की तस्वीरें ली थी। तो क्या हुआ? क्या हुआ? इसमें क्या है? कोई छुपी हुई चीज? पासवर्ड क्या है? सुई सुई 1403। बड़ी अजीब बात है, उसे मेरा फोन पासवर्ड भी पता है। गुआन यिमिंग को अंदाजा नहीं होगा कि मुझे उसके फोन का पासवर्ड भी पता है। उसका शिंगहाओ से मिलीभगत का सबूत अब मिल गया है। सो इजी। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? शायद यह तुम्हारी हर बात से ज्यादा कीमती है। गुआन, चिंता मत करो, वादा किया हुआ पैसा भी कम नहीं होगा। इस बार सच में बहुत बढ़िया काम किया। अब सबूत पक्के हैं, सच में वही था। ये बहुत ज्यादा हो गया। हेसर उसे भाई समझकर आगे बढ़ा रहे, फिर भी उसने हेसर को धोखा दे दिया। अच्छा हुआ कि हमारी छोटी लकी स्टार है। मैंने इतने साल अपमान सहने के बाद मैं एक बच्चे के हाथों हारूंगा। तुम जानना चाहते हो कि क्यों है ना? ठीक है, शेंगहाओ ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उन्हें सारे राज बेच दूं तो वे मुझे CEO बना देंगे। तो तुमने अपने दोस्त को धोखा दे दिया। हाँ, दोस्त। तुम्हारी नजर में मैं बस एक कुत्ता हूं। हे हुआई चुआन, मेरी काबिलियत तुमसे कम नहीं है, तो मैं अपना बॉस क्यों नहीं बन सकता? बॉस बनना है ना? हे हुआई चुआन, तुम बस इंतजार करो, एक दिन जरूर मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। छोटी सुई सुई, तुम सच में बहुत भोली हो। तुम्हें क्या लगता है हे हुआई चुआन सच में गुआन यिमिंग को छोड़ देगा? सुई सुई, आज तुमने सच में पापा की बहुत बड़ी मदद की। पापा तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया करेंगे। कंपनी का मामला सुलझ गया। पहले तो बहुत मुश्किल था, लेकिन सुई सुई के जाते ही सब हल हो गया। सुई सुई सच में हमारी लकी स्टार है। सुई सुई। हे जिंगशिंग, तुम क्या कर रहे हो? ये किसका बच्चा है? हमारी है। तुम्हारी बेटी है, इतनी बड़ी हो गई, तुमने जन्म दिया है। सुई सुई की माँ, उसने भी आत्महत्या कर ली थी। मैं अभी मरा तो नहीं हूं ना? छोटे चाचा, ये पहली बार नहीं है। इस बार अगर सुई सुई को पता नहीं चलता। अरे बस करो, मैं ठीक हूं। सब लोग बाहर जाओ। नहीं गई तो मारूंगा तुझे। कितने बड़े हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसे रुलाया है उसे खुद ही मनाओ। बच्ची तू तो मुझसे चिपक गई है ना? आखिरकार ये छोटी परेशानी गई। इस हालत में मैं तो बेकार ही हूं। मुझे बचाने का फायदा ही क्या? मेरे जीने का और क्या मतलब है? मैंने कहा भाग जाओ, सुनाई नहीं दिया। अब जा सकती हूं ना? नहीं। सुई सुई दीदी,
तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं वादा करता हूँ काम पूरा करूंगा, कुछ भी हो तो तुम्हें बता दूंगा। सच में एक छोटा बेवकूफ है। सुई सुई दीदी, छोटे चाचा वो मुस्कुराए। क्या हुआ? क्या छोटे चाचा को फिर कुछ हो गया? तुम्हारा मतलब है छोटे चाचा ने पौधा रख लिया? अरे प्यारी बच्ची, तुम सच में हमारे घर की लकी स्टार हो। दादी छोटे चाचा की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया करती हैं। अरे पहले तुम्हारे छोटे चाचा ऐसे नहीं थे। भगवान को भी होनहारों से जलन होती है। तुम्हारे छोटे चाचा दुनिया में कम ही ऐसे प्रतिभाशाली फोरेंसिक डॉक्टर अक्सर पुलिस के केस सुलझाते थे, पर एक केस ऐसा आया जिसमें उन पर झूठा आरोप लगा कि उन्होंने रिश्वत ली, फिर उनसे बदला लिया गया। जान तो बच गई लेकिन पैर बेकार हो गए। है इतना गौरवान्वित इंसान था, यह गिरावट है कैसे बर्दाश्त करता, तो उसे गहरा डिप्रेशन हो गया। आज उसने 5वीं बार आत्महत्या की कोशिश की। सुई सुई, तुम क्या कह रही हो? सुई सुई, लगता है वो पौधों की बात समझ सकती है। छोटी बहन, क्या तुम सच में पौधों की बात समझ सकती हो? चलो बाहर जाकर पौधों की बातें सुनते हैं। अरे सुई सुई सच में पौधों की बातें समझ सकती है। अरे भगवान का शुक्र है, हमारे है परिवार को सच में तुम्हारी बदौलत मिली है इतनी प्यारी बेटी। जब तक वो है, जिंगशिंग जरूर फिर से खड़ा हो जाएगा। बाहर इतना शोर क्यों है? बहुत तंग आ गया हूँ। माँ कहती थी कि मैं बचपन में उन्हें शर्मिंदा करता था। उसके पोते पोतियां कबाड़ बीनने गए। क्या यह मुझसे ज्यादा शर्मनाक नहीं? अरे मेरी प्यारी बच्ची कबाड़ बीनने क्यों गई? अरे तीसरे, क्या मैं सही देख रही हूँ? जिंगशिंग सच में मुस्कुरा रहा है। आपने सही देखा। अरे सुई सुई ने ही सच कहा था, सच में खुशी से मुस्कुरा रहा है। दादी, तीसरे चाचा। अरे इतने गंदे कैसे हो गए? बिल्कुल बिल्ली के बच्चे जैसे लग रहे हो। अरे आओ आओ आओ, सामान नीचे रखो। अरे कितना गंदा हो गया। हे सर, शेंगहाओ ने भेजा है नए प्रोडक्ट की सेलिब्रेशन पार्टी का न्योता। उन्हें बता दो उस पार्टी में मैं समय पर पहुंचूंगा। क्या मतलब? ये जवाबी तोहफा है। मुझे तुम पिता बेटी का एहसान नहीं चाहिए। हम बाप बेटी हैं। सुई सुई से रिश्ता है। हम सच में एक पर एक भारी पड़ता है। सोचा नहीं था कि जिंगशिंग आखिरकार हार गया छोटी सुई सुई के हाथों। छोटी बहन जल्दी देखो, यह बोतल आधे रुपए में बिक जाएगी। बस आधे रुपए में बिका। इतनी कम पगार पर मुझसे काम कराती है। यह तो सिर्फ सुई सुई ही कर सकती है। अब और देर मत कर, जल्दी से काम करो। कल शेंगहाओ की जीत की दावत है। हमें उन्हें अपने पैरों तले कुचलना है। तू तो सच में जालिम है। जब मेरे पैर अच्छे थे तब भी इतना नहीं थका था। आखिरकार पूरा हो गया। नोवा वर्जन। बहुत बढ़िया। कल जीत की दावत है। हम उन्हें एक बड़ा तोहफा देंगे। सुई सुई। शुक्रिया सुई सुई। तो छोटे चाचा, आप ही सुई सुई को एक तोहफा दीजिए। इसके अंदर एक रोबोट है। इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। चाचा यह सुई सुई को दे रहे हैं। पसंद आया। अरे सुई सुई, देखो तू कितनी गंदी हो गई है। जल्दी जाकर नहा ले।
अच्छे से आराम करना। कल मेरी बिटिया पापा तुझे ले जाएंगे एक बहुत अच्छी जगह, ठीक है? अरे ये तो हे हुआ चुआन है, वह यहाँ कैसे आ गया? सुना है उनकी कंपनी वाला रोबोट फेल हो गया। अब कंपनी के शेयर बहुत गिर गए हैं और अब दूसरे की जीत की दावत में आ गया। क्या यह अपनी मुसीबत खुद नहीं बुला रहा? हाँ वही तो। पापा आज तुझे अच्छा खाना खिलाएंगे। स्वागत है फूजी। है हुआई चुआन यहाँ कैसे आ गया? लुआ जी ने बुलाया है। हे जी आज आने का शुक्रिया। आखिर आज मेरी यह सफलता आपकी मदद के बिना नहीं मिली। इस होटल की मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट हैं, खाकर देखोगी। हे वह लड़की कौन है जिसने हुआई चुआन को इतना खुश कर दिया? तुमने सुना नहीं क्या? उस लड़की ने अभी है जी को पापा कहा। शायद यह जी की अभी गोद ली हुई बेटी है। क्या आपको नहीं लगता कि यह छोटी सी लड़की कुछ कुछ मिलती जुलती है? कुछ कुछ उससे मिलती है वो। ओ वही लुओ। हे भगवान। पता लगाओ हे हुआई चुआन की इस बेटी के बारे में। आखिर यह कहाँ से आई है? सुनिए आप सबका शुक्रिया। शेंगहाओ टेक्नोलॉजी की जीत की दावत में आने के लिए आगे भी कई मौके आएंगे जहां आप सबके सहयोग की जरूरत होगी, तो आप सबसे यही उम्मीद है कि मदद करते रहें। दोनों पक्षों को फायदा होगा। शेंगहाओ टेक्नोलॉजी ने इस बार बड़ी बाधा पार की है। मुझे यकीन है कि उनका बनाया रूप जरूर सबको चौंका देगा। सुना है शेंगहाओ के ऑर्डर तो नए साल के बाद तक बुक हैं। हम तो शेंगहाओ के सहारे हैं और सहयोग करते रहिएगा। सज्जनों सुना है जी पहले भी इसी विषय पर रिसर्च कर रहे थे। मालूम नहीं कि है जी कहाँ तक पहुँचे हैं। अरे क्या संयोग है, आज ही हमारे हे ग्रुप ने भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जब आप सबको इतनी दिलचस्पी है तो इसी मौके पर आप सबको दिखा देते हैं क्या माजरा है। हे हुआई चुआन ने और कुछ छुपा रखा है। लुआ जी आप निश्चिंत रहिए। है ग्रुप वाला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमेशा से मैं ही संभाल रहा हूँ। है हुआई चुआन उसके पास जो थोड़ी सी चीजें हैं हमसे ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, हमने हे ग्रुप की टेक्नोलॉजी में और भी सुधार कर दिया है। भले ही हे हुआई चुआन अपना पुराना प्रोडक्ट बना भी ले, फिर भी वह हमसे टक्कर नहीं ले पाएगा। लेकिन एहतियात के तौर पर हम पहले दिखा देते हैं। अगर उसने अपनी चीज दिखाने की हिम्मत की तो हम तुरंत उस पर नकल का केस कर देंगे। हे हुआई चुआन इस बार तुम मुझसे किस चीज में टकराओगे? अगर ऐसी बात है तो जब हमारा शेंगहाओ अपना रोबोट दिखा चुकेगा फिर है जी से गुजारिश होगी कि आप हम सबको कुछ नया दिखाएं। यह बहुत टेस्टी है। सज्जनों हमारे शेंगहाओ ने इस बार जो नई चीज बनाई है वह है एक मेडिकल रोबोट। बस एक आसान सा स्कैन काफी है और शरीर की पूरी जांच हो जाएगी। साथ ही नाड़ी देखकर दबा दे सकता है। देसी विदेशी दोनों एक साथ। आप सब देखिए यही है हमारे शेंगहाओ द्वारा डेवलप किया गया मेडिकल रोबोट। क्या कोई है जो खुद आजमाना चाहे? मैं आजमाता हूं। स्कैन शू करें। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, कोई गड़बड़ नहीं है, बस ब्लड शुगर थोड़ा ज्यादा है। हा कैसा लगा? अच्छा है ना? यह मशीन बहुत एडवांस है, बहुत आसान है। मैंने तय किया है। मैं 100 और रोबोट ऑर्डर करता हूं। चांग जी जल्दी मत जाइए। हे ग्रुप आज
भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहा क्या? मैंने सुना है शीज लगता है वो भी मेडिकल रोबोट पर रिसर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना चांगजी को रोक लें और फिर से टेस्ट कर लें। अगर दोनों रोबोट अलग अलग बता दें तो फिर मजा आएगा। है हुआई चुआन हमेशा से घमंडी रहा है। आमतौर पर वह लोगों को नीचा ही समझता है। आज तो किसी और की जीत की दावत है, फिर भी वह यहाँ आकर चुनौती दे रहा है। अगर थोड़ी देर बाद प्रेजेंटेशन फेल हो गया है ग्रुप के शेयर तो अब शायद कुछ नहीं हो सकता। हे हुआई चुआन, वह कभी बिना प्लान के काम नहीं करता। उसने पूरी तैयारी की होगी। बेहतर है उसे ऊपर न बुलाया जाए। बहनोई, तुम्हें हुआई चुआन से इतना क्यों डरते हो? चिंता मत करो, इस बार है ग्रुप से निपटने के लिए मैंने बहुत बड़ा दांव खेला है। हे हुआई चुआन के पास चाहे जादुई ताकत ही क्यों न हो, वह कुछ नहीं कर पाएगा। पेट भर गया। चलो पापा तुझे तमाशा दिखाने ले चलते हैं। देवियों और सज्जनों, यह मेरी बेटी सुई सुई है। इस बार हे ग्रुप का नया ट्रीटमेंट रोबोट सुई सुई से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। नाम है नियान नियान। सुई सुई नियान नियान, हैजी सच में अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। यह रोबोट खुद कैसे चल कर आ गया? देखो तो शिंगहाओ टेक्नोलॉजी से काफी बेहतर लगता है। दिखावा है। हमारा रोबोट मेडिकल पर फोकस होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजों पर नहीं जो महज दिखावटी हो। हे जी, मुझे तो लगता है आपका है ग्रुप यह मेडिकल रोबोट है ही नहीं बल्कि एक खिलौना है। आप लोग बताओ, है ना? सच में ऐसा ही है। दिखावा बिल्कुल बेकार। हे जी, अब आपको समझ आ गया होगा मेरा है ग्रुप छोड़ना आपकी कितनी बड़ी क्षति है। हे जी, बताइए ना, आपके हे ग्रुप के ये रोबोट क्या क्या फंक्शन है? फंक्शन की बात करें तो बेसिक मेडिकल जांच के अलावा नब्ज देखना, दवा देना, होम केयर, डेटा मॉनिटरिंग, इसकी सबसे खास फंक्शन है रिमोट सर्जरी और कैंसर की टारगेटेड थेरेपी को बेहतर बनाना। कुल मिलाकर यह बचाव, जांच, इलाज और ठीक होने की प्रक्रिया को जोड़ता है। यह जीवन भर आपके साथ रहेगा। एक नई पीढ़ी का स्मार्ट ट्रीटमेंट रोबोट है। अरे बाप रे, हे जी ने बेसिक फंक्शन जो बताए हैं वे भी शेंगहाओ टी के मुख्य फंक्शन है। अब तो मुकाबला होना ही है। हे जी, आपका यह रोबोट सर्जरी भी कर सकता है। असली परीक्षा तो सामने आने पर ही पता चलेगी। हे जी, इतने बड़े बॉस होकर कहीं अपने स्वार्थ के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? आप हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं? तो तुम क्या चाहते हो? अगर ये सारे फंक्शन जैसा आपने कहा वैसे नहीं निकले तो मैं चाहूंगा कि आप सबके सामने यहां मौजूद सभी लोगों से माफी मांगे और यह स्वीकार करें कि है ग्रुप शेंगहाओ से कमतर है। आपने क्या कहा? आपसे हिम्मत नहीं। हिम्मत क्यों नहीं? शुरू कीजिए। मैं करता हूं। स्कैन शुरू करो। स्कैन पूरा हुआ। क्या हे जी, आप मजाक कर रहे हैं? आपका यह बेकार रोबोट कह रहा है मुझे ब्रेन कैंसर है। आप मुझे मरने की दुआ दे रहे हैं? आप सब ने देखा, मैंने अभी शिंगहाओ के रोबोट से जांच की, सब ठीक था। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। हे जी, आप शायद मजाक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यह तो बहुत बकवास है। आपने इस रोबोट का टेस्ट किया भी है और इसे लॉन्च कर दिया। आपने यह क्या कर दिया? चांगजी, क्यों ना आप जाकर जांच करा लें? अशुभ बात है। चलो जांच करा लेता हूं।
हे जी को शायद पता नहीं, चांग जी ने हमारी शेंघाओ में 100 मशीनों का ऑर्डर दिया है। वह हमारी शेंघाओ पर बहुत भरोसा करते हैं। वह कैसे भरोसा करेंगे उस चीज पर जो आपने 15 दिन में बनाई? हा 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 हा। सही कहा, 15 दिन में क्या बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हे ग्रुप हमेशा से मेडिकल रोबोट बना रहा है। अचानक सफलता संभव है। अगर चांग जी को सच में ब्रेन कैंसर है तो फिर असली तमाशा होगा। किसी को भेजो, चांग जी को रोकें। पागल हो गया। यह हमारी शेंघाओ के लिए सुनहरा मौका है। जब चांग जी वापस आएंगे हम कुछ मीडिया वालों को बुलाएंगे और इसका प्रचार करेंगे। हे ग्रुप कभी उठ नहीं पाएगा। फूजी, क्या आप सच में मानते हैं कि चांग जी को ब्रेन कैंसर है? आपने अभी उन्हें इतना फुर्तीला देखा, उन्हें ब्रेन कैंसर कैसे हो सकता है? पर मेरा मन अभी भी बेचैन है। हमेशा खतरा रहता है। कोई खतरा नहीं। घबराए हो? चांग जी वापस आ गए। हे जी, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? आपने मेरी जान बचा ली। डॉक्टर ने बताया मुझे सच में ब्रेन कैंसर है और वह शुरुआती स्टेज में है। आम जांच में यह पकड़ में नहीं आता। हे भगवान, चांग जी को सच में ब्रेन कैंसर है। शेंघाओ पकड़ नहीं पाया, लेकिन हे ग्रुप के नियान रोबोट ने जांच में पकड़ लिया। यानी हे ग्रुप का रोबोट ज्यादा बेहतर है। यह मुमकिन नहीं। हमारी कंपनी का रोबोट सबसे एडवांस है। शायद लुओ जी को अभी पता नहीं है। आपने बहुत पैसे देकर जो पाया है वह सिर्फ आधा बना हुआ सामान है। नहीं तो आप भी जांच करा लें। लुओ जी, नालायक, इतना पैसा खर्च किया, इतनी रणनीति बनाई और मिला सिर्फ अधूरा माल। हे जी, क्या हम भी टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हर कोई टेस्ट कर सकता है। जरूर कीजिए। चलो कोशिश करते हैं। स्कैन शुरू करो। स्कैन पूरा हुआ। हे परिवार का रोबोट, इसमें सिर्फ जांच का नतीजा नहीं है, इलाज का तरीका भी बताता है और साथ में सुझाव भी देता है। सही अस्पताल और डॉक्टर का नाम। वाकई बहुत एडवांस है ना? भले ही पता नहीं यह रिमोट इलाज कैसा काम करता है, लेकिन जांच वाला फीचर तो शेंघाओ को मात दे देता है। हाँ, बिल्कुल। यह तो बिल्कुल है। खुश हो गई ना? लुओ जी, आपकी यह मशीन मुझे नहीं चाहिए। जल्दी हमारे पैसे वापस कीजिए। हमें भी नहीं चाहिए। हमें यह नहीं चाहिए। पैसे वापस करो। पैसे वापस, पैसे वापस, पैसे वापस, पैसे वापस। हे जी, मैं आपके 100 रोबोट ऑर्डर करता हूँ। 200 रोबोट। नहीं नहीं, मैं सारे लेता हूँ। जितने भी हो मैं सब ले लूंगा। मुझे भी चाहिए। कृपया सब लोग पीछे हट जाइए। हेडो, तुम लोग मेरी बेटी को दबा रहे हो। चलो हम निकलते हैं, बाकी का इंतजाम बाद में करेंगे। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे जानते हो। तुम खुद करो या मैं करूं? माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई। तुम मुझे जानते हो। मैं माफी मांग चुका हूं। हे जी, मुझसे गलती हुई। लगता है तुम अभी भी मुझे ठीक से नहीं जानते। ऑर्डर की बात करें तो आप सब मेरी कंपनी से संपर्क कर लीजिए। सुई सुई, डरो मत, पापा है ना। पापा के साथ घर जाना है। नादान लड़की, इतना डर रही है, फिर भी क्यों आई?
नहीं खाऊंगा। झूठ बोलने पर शर्म आती है। ये तो खाना चाहते हैं, बस आपसे खिलवाना चाहते हैं। कहा ना, नहीं खाऊंगा। कहा ना नहीं खाऊंगा, प्यार से मनाने पर ही खाते हैं। यह बच्ची क्या कर रही है? अब तो हद ही कर दी। इससे मुझे भी भूख लग गई। ठीक ठाक है। है हुआई चुआन, वो बर्फ जैसा आदमी, उसे कहाँ से मिल गई? इतनी प्यारी और मासूम बेटी, और जितना डांटो जाती ही नहीं। केक कैसा लगा? मुझे जो इसका पापा हूं, ऐसा प्यार भी नहीं मिलता। शेंगहाओ की पार्टी कैसी रही? हमारे हे परिवार से पंगा लिया है और जश्न मनाना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है? ओह सच? टहलने? क्या मेरे पास चलने के लिए पैर हैं? इतना सारा केक खाकर हम टहलने चलते हैं। तुम क्या कर रही हो? टहलने चलते हैं। कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। चलिए ना। अरे जिंक्सिंग। इतने सालों से सिर्फ सुई सुई ही इन्हें कमरे से बाहर निकाल सकती है। किसने कहा मैं जा रहा हूं? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। छोटे चाचा चलिए ना, चलिए ना। हम भी छोटे चाचा के साथ जाना चाहते हैं, बाहर घूमने के लिए। छोटे चाचा ने इस बार बहुत पैसे कमाए हैं, अब से कबाड़ मत बीनना। अरे क्या कर रही हो? मैं नहीं जाऊंगा। हे हुआई चुआन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे वापस ले चलो। हे परिवार का होनहार बेटा, आज निकम्मा बन गया है। अगर किसी ने देख लिया तो सबके लिए मजाक बन जाएगा। हे हुआई चुआन, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? कोई नहीं चाहता कि तुम मरो। हम सब चाहते हैं कि तुम जीते रहो। क्यों ना छोटे चाचा, आप यहीं रहकर हमें फुटबॉल खेलते देखिए। मुझे वापस ले चलो। बहन तुम ठीक हो? हा हा हा। हे जाओ, हे ये, तुम लोगों में दम है क्या? यह बेवकूफ लड़की कहाँ से मिली? हाँ हाँ, नहीं खेल सकते तो चुपचाप हार मान लो। हार जाओ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 1 महीने में सुननी होगी। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा हार ही जाएंगे। तुम फिर से क्या करोगी? हाँ हाँ, अब आओ खेलो मेरे छोटे चाचा। बस आखिरी सांस चल रही है, गेंद लगी तो मर जाएंगे, तो तुम सबको जाना पड़ेगा। वाह कितने होशियार हो तुम लोग। मैंने नहीं सोचा था कि मैं निकम्मा होकर भी काम आऊंगा। बस मजाक वाला उपयोग है। जरा देखो, यह है तुम्हारी लाडली बेटी। तुम ही बताओ कितनी प्यारी है ना? जीना एक मजाक लगता है। ऐसे जीने में क्या मजा है? बड़ी मुसीबत हो गई। सुई सुई दीदी, तुम्हारे छोटे चाचा फिर से कुछ गलत करने की सोच रहे हैं, जल्दी आओ।
तुम यहाँ क्यों आई? बिल्कुल नहीं। आज रात मैं मरने जा रहा हूँ। यह बच्चों को दिखाने लायक नहीं है। नहीं, ये चुनकर सुन सकती है ना? कितनी बेशर्म है। बिल्कुल अपने पापा है हुआई चुआन जैसी है। अगर तूने और हिलाया तो मैं सच में मर जाऊंगा। क्या हुआ? बुरा सपना आया। तू चिंता मत कर, मैं आज नहीं मरूंगा। सो जा। ठीक है, मैं वादा करता हूं। अब तू रोना बंद कर दे, ठीक है? सो जा। सुई सुई। हे जिंगशिंग, बहुत हो गया। सुई सुई मेरी बेटी है। तेरी बेटी? मुझे ऐसा लगता है सुई सुई मुझे ज्यादा पसंद करती है और आज रात मेरे साथ सोने की जिद करती है। कितनी बेशर्म है। बस एक लंगड़ा होकर मुझसे आगे निकल जाएगा। बस देख लेना। इतनी प्यारी बेटी, चाहे जिंगशिंग ही क्यों न हो, वो उसे मुझसे नहीं छीन सकता। जीते जी से सावधान रहना पड़ता है और मरे हुए का भी इंतजाम करना पड़ता है। अब लुओ सू को दफनाने का वक्त आ गया है। हर वक्त उसे गोद में लिए रहना सही नहीं है। तुझे जगह दिया, सुई सुई। सुई सुई, कल पापा तुझे कब्र की जगह देखने ले चलेंगे ताकि तेरी मम्मी को शांति मिले, ठीक है? तेरी मम्मी, उसे वहीं जाना है जहां उसे जाना चाहिए। तू रोज उसे गोद में लिए रहेगी। अगर कहीं वो राख बिखर गई तो उसे कितना दर्द होगा। और हम उसके लिए एक बड़ा घर ले लेंगे। जब तुझे वो याद आए, पापा तुझे उसके पास ले चलेंगे। आगे गाड़ी रोको। सुई सुई, क्या तू मम्मी के लिए फूल खरीदेगी? सुई सुई, पापा को एक फोन उठाना है। तू पहले चुन ले। फिर तुम? ये इतनी कीमती चीज क्या है? लिंग लिंग, मेरी बेटी को धकेलने की हिम्मत कैसे हुई? सुई सुई, सुई सुई, तू ठीक है?
फू यीचेन, तू जानवर है। तुझे पता है तू किस चीज पर पैर रख रहा है। तुझे पता है तूने किसे लात मारी है। तुझे पता है तूने किसे कुचला है। वो तेरी अपनी बेटी है। वो लुओ सू की राख है। पापा, तूने मेरे पापा को मारा। तुझे पता है मेरे पापा कौन है? चुप रह, एक और शब्द बोला तो तेरी जुबान काट दूंगा। संभल कर, मैं संभालता हूँ। चलो चलते हैं। वो किसकी राख थी? पापा, मुझे दर्द हो रहा है। उस छोटी बच्ची को चोट लगी है। सुई सुई, तू जरा सहले, थोड़ा दर्द होगा। मम्मी, सुई सुई, सुई सुई, सुई सुई, उच्चा। लानत है। यह हुआ कैसे? मेरी गुड़िया को खून की उल्टी कैसे हुई? डॉक्टर ने बताया कि दिल पर जोरदार चोट आई है। नसें फट गईं और ऊपर से इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मेरी गलती है। तुम्हारा कौन सा फोन इतना जरूरी था जो इसी वक्त उठाना पड़ा? किसने किया? फू यीचेन ने। आखिर इतनी बड़ी दुश्मनी क्या थी? यह फू यीचेन इतनी बेरहमी से हमला कर सकता है। यह सुई सुई उसकी अपनी बेटी है। फू यीचेन तो बहुत ही अच्छा निकला। डॉक्टर, गुड़िया कैसी है? तुम लोगों ने देखभाल कैसे की? बच्ची को इतना पीटा गया। डॉक्टर, बच्ची कैसी है? फिलहाल खतरे से बाहर है। अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। ठीक है। तुम लोग अभी घर जाओ, मैं यहाँ हूँ। नहीं, गुड़िया को अभी भी बुखार है। मैं सैन से कैसे घर जाऊं? फिर वही लोग अगली बार मिलते ही फू लिंग लुओशाओ और उनकी टोली को जरूर पिटाई करूंगा। मैं भी अपनी बहन का बदला लूंगा। ये बदला जरूर लूंगा। सुई सुई, सुई सुई, जाग जाना। तू दुखी मत हो। तू मत भूलना, मैं ही तेरा असली पापा हूँ। सुई सुई, सुई सुई, तू जाग गई। पापा यहाँ हैं। माफ करना सुई सुई, पापा तेरी देखभाल नहीं कर पाया। गुड़िया, तू जाग गई। हाँ हाँ। बहन, भाई यहाँ है। अब से भाई का साथ मत छोड़ना। भाई तुझे बचाएगा। गुड़िया, भूख लगी है ना? दादी तुझे खिला देगी। मुंह खोला। स्वादिष्ट है ना? और खाओ। माँ, तुम इसे देख लो। तू क्या कर रहा है? दर्द हो रहा है। जब तूने सुई सुई को लात मारी थी, उसको तुझसे ज्यादा दर्द हुआ था। उस लड़की के बारे में तुझे बोलने का हक नहीं। सुई सुई, पापा आ गए।
पापा अभी जाकर एक बूढ़े आदमी को सबक सिखाया। किसी बुरे ने पापा को नहीं सताया, लेकिन उसने पापा के सबसे प्यारे खजाने को सताया, इसलिए पापा उसे सबक सिखाएंगे। ये चैन क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? अरे कुछ नहीं। मेरी बेटी को धकेलने की हिम्मत किसने की? मैं उस वक्त सच में बहक गया था। उस छोटी बच्ची पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं ये मार मान लेता हूँ, लेकिन वो छोटी बच्ची, सुना है वो है परिवार के लिए बहुत सारी किस्मत लेकर आई है। परिवार को सच में यूं ही मिल गया। तो तुम पहले अच्छी तरह आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मैडम जी, ये है आज की बेसमेंट गैराज की सीसीटीवी फुटेज। हे वाइट चुआन, फिर से उसी मरने लायक लड़की की वजह से, है ना? तुम सब बस रुको, मैं दिखा दूंगा। सुई सुई, हम घर आ गए। अरे मेरी प्यारी बच्ची वापस आ गई। ही छोटी बहन आ गई। मेरी बेचारी छोटी सुई सुई आखिरकार वापस आ गई। सुई सुई, ये पापा की तरफ से तुम्हारे लिए है, अस्पताल से छुट्टी का तोहफा। सुई सुई, जल्दी से खोल कर देखो, अंदर क्या है? कितनी खूबसूरत आंटी हैं। ये आंटी शायद सुई सुई की मम्मी है ना? सुई सुई, फोटो ये लो, ये तुम्हारे छोटे चाचा ने ढूंढी है। एल्बम पापा ने खरीदी है, इसे पापा की माफी समझ लो। इस बार पापा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। पापा वादा करते हैं आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ठीक है। बहन रो मत। सुई सुई, ये तुम्हारी मम्मी की कॉलेज के समय की फोटो है। ये क्या हो रहा है? मैं रोज पूरी लगन से देखभाल करता हूँ इन अनमोल जड़ी बूटियों की। ये पनपति क्यों नहीं? अरे खा तुम्हें तो आना याद आया। मुझे लगा तुम तो बहुत पहले मर गए। मैंने तो बस दवा का नुस्खा बदलने को कहा था। उसे लगा अब कोई इलाज नहीं है। घर जाकर हार मान लिया। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जिंदगी की कदर न करने वालों। तो फिर क्यों आया? पैर ठीक कराने। अब इलाज की समझ आई। पहले क्या कर रहा था? अच्छा हुआ कि मैं साथ आया। इस बंदे को बेइज्जत होते देख बहुत मजा आया। पहले तो हे वाई चुआन को ही कोस रहा था कि उसने सुई सुई की रक्षा नहीं की। इन्हीं पैरों की वजह से बेबस होकर सुई सुई को देखता रहा। मेरे सामने उसे धमकाया गया। अगर ये ठीक हो जाए। बाई जी, जब इसे समझ आ गई है तो जल्दी इसके पैरों का इलाज कर दीजिए, कहीं फिर से अपनी बात न बदल दे। इसका इलाज करना मुमकिन है, लेकिन जरूरी जड़ी बूटी ढूंढना मुश्किल है। खासकर अब माहौल बदल गया है। जड़ी बूटियां उगाना बहुत कठिन है। सुई सुई, तुम आंगन में थोड़ी देर खेलो। मैं तुम्हारे छोटे चाचा को पैर के इलाज के लिए ले जा रहा हूँ। चलो चलते हैं। आखिरकार आराम मिला। शुक्रिया सुई सुई।
हालांकि इस बार इलाज का असर कमाल का रहा, लेकिन ये क्या हो रहा है? तुमने इन्हें संभाला और ये इतनी अच्छी हो गई। ये सब बेशकीमती जड़ी बूटियां, इन्हें उगा पाना बहुत मुश्किल है। मैंने इन्हें उगाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी इनको संभाल नहीं पाया। यह छोटी बच्ची कमाल है, इन्हें इतना अच्छा उगा देती है। गजब, ये तो जन्मजात औषधि वरदान है। ये छोटी बच्ची मेरी बेटी है। मेरी भतीजी है। भाई जी, आपने अपनी बात पूरी नहीं की। लेकिन क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, लेकिन बस एक जड़ी बूटी की कमी है। अगर 1000 साल पुराना जिनसेंग मिल जाए दवा के आधार के रूप में, तो ये पैर जरूर ठीक हो जाएंगे। पर यह 1000 साल पुराना जिनसेंग मिलना लगभग नामुमकिन है। 1000 साल पुराना जिनसेंग? हाँ, 100 साल पुराना जिनसेंग मिल जाता, 1000 साल पुराना जिनसेंग मिलना बहुत मुश्किल है। आप लोग यहीं ठहर जाइए, मैं एक तरफ इसके पैरों का इलाज करूंगा और दूसरी तरफ 1000 साल पुराना जिनसेंग ढूंढने के लिए लोग भेजूंगा। भाई जी, आपके दिल में क्या चल रहा है? हाँ, पकड़ लिया आपने। तो फिर साफ साफ बताता हूं। हे वाई चुआन, तुम्हारी ये बेटी तो अनमोल है। मुझे ये बहुत पसंद आई है। मैं इसे अपनी चेली बनाना चाहता हूं। प्यारी बच्ची, दादा को बता। तुम्हारा नाम क्या है? दादा की चेली बनना कैसा लगेगा? दादा तुम्हें अपनी सारी इलाज की विद्या सिखा दें। जब तुम ये सारी विद्या सीख जाओगी, तो अपने छोटे चाचा के पैर ठीक कर सकोगी। भाई जी, छोटी बच्ची को धोखा देना कानूनी जुर्म है। मैं तुम जैसा नहीं हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। भाई जी इस जमाने के सबसे बड़े चिकित्सक हैं। उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। कितने ही बड़े व्यापारी और अधिकारी उनके सामने दबी आवाज में लाइन में खड़े रहते हैं, उनसे इलाज की गुजारिश करते हैं। और भाई जी के पास सच में बहुत सी जान बचाने वाली चीजें हैं। अगर सुई सुई उनकी चेली बन जाए तो बहुत फायदा होगा। मेरे पैरों की कोई बात नहीं। अगर सुई सुई को पसंद नहीं आया, तो हम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। भाई जी, जब सुई सुई को पसंद है, तो फिर मैं आपकी बात मान लेता हूं। अच्छा, मेरी प्यारी चेली, आओ दादा से लिपट जाओ। भाई जी, चलिए पहले 1000 साल पुराना जिनसेंग ढूंढते हैं। अरे लड़के, फायदा भी उठाया और मासूम भी बन रहे हो। 1000 साल पुराना जिनसेंग मिलना आसान नहीं है। फर, आपने वादा किया था कि सुई सुई मेरी शिष्य बनेगी। अब आप मुकर नहीं सकते। मैंने 1000 साल पुरानी जिनसेंग ढूंढने के लिए आदमी भेजे थे, साथ ही न्योता भी भेज दिया। हजार साल की जिनसेंग मिलना मुश्किल थोड़ी है। मुझे पता है, एक पौधा है। बिल्कुल पता है। जब मुझे उखाड़ कर यहाँ लाया गया था, वो 1000 साल पुरानी जिनसेंग उसी चट्टान पर उगी थी। भाई बूढ़े की आंखें देख नहीं पाया। वो तो बहुत खड़ी चट्टान है, नीचे गहरी खाई है। मिल भी जाए तो खोद नहीं पाएगी। देखा ना, वही है। देखो, वही है। अरे नन्ही बच्ची, क्या कर रही हो? सावधान, गिर जाओगी। अरे, कितना ऊंचा है। नन्ही सुई सुई, मुझे अच्छे से पकड़ लेना।
अरे नन्ही, सुई 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 सुई, तुम कहाँ हो? मेरी प्यारी शिष्या, तुम कहाँ हो? ये क्या हुआ? सुई सुई अचानक गायब कैसे हो गई? माफ करना, मैं सुई सी को संभाल नहीं पाया। मैंने अभी जमीन पर पैरों के निशान देखे। सुई सुई शायद पहाड़ पर चली गई है। अगर मेरे पैर चलते तो है हुआई चुआन का इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं खुद पहाड़ पर जाकर ढूंढ लेता। पहाड़ पर चलो, आज रात बारिश ऊट हो सकती है। तुरंत बचाव दल भेजो। सुई 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 है जी, सुई सुई नहीं मिली। क्या फायर ब्रिगेड बुला लें? देर हो जाएगी, अभी बारिश शुरू होने वाली है। खोज का दायरा बढ़ाओ, ढूंढते रहो। सुई सुई अरे नन्ही डोंगा हुआ, तू जल्दी देख, क्या उसे मेरा संकेत दिख रहा है? भाई साहब, मदद करो। सुई सुई का खून बह रहा है। हिलाते रहो। ओह हाँ। सुई 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 सुई, तुम हिम्मत रखो। तुम्हारे पापा अभी आ रहे हैं। सुई सुई सुसी सुई, जाग जाओ, जागो, पापा आ गए हैं। सुई सुई, क्या तुम मेरी बात सुन पा रही हो? पापा को एक जवाब दो ना। सुई सुई, बोलना। पापा आ गए हैं। पापा ने ही तुम्हें खोजा है। सुई 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 सुई, आओ बच्ची, पापा के पास। पापा तुम्हें चाहते हैं। तुम हमेशा पापा की लाडली रहोगी। अच्छा हुआ, बस हल्की खरोंच लगी है। खून बहना बंद हो गया है। बहुत बढ़िया। भाई लाओ, आप देखिए, यह क्या है? ये जिनसेंग की जड़ें हैं। इसकी क्वालिटी देखो। यह जिनसेंग कम से कम 1000 साल पुरानी है। सुई सुई, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जब छोटे चाचा के पैर ठीक हो जाएंगे तो तुम्हारे साथ खेलेंगे। हो गया। छोटी अब दर्द हो रहा है? बहुत बढ़िया। छोटी को अब दर्द नहीं है और कोई निशान भी नहीं बचा। अच्छा हुआ कि सुई सुई ठीक है, नहीं तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर। सुई सुई, पापा से वादा करो, आगे से इतना खतरनाक काम कभी मत करना, समझ गई? और नहीं किसी के लिए इतना जोखिम उठाऊंगी। फिर तो इतने सालों से लंगड़ा है, अगर ठीक न भी हो तो कोई बात नहीं। सुई 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 सुई, छोटे चाचा के लिए जो जिनसेंग की जड़ लाई उसके लिए शुक्रिया। छोटे चाचा अब बहुत मन लगाकर इलाज करा रहे हैं। तुम्हारे गुरु ने कहा है छोटे चाचा अगले महीने खड़े हो पाएंगे। चलो, हमारी सुसुई की चोट भी भर गई है। इसे खरीदारी करने ले जाती हूँ। कल बाइलाओ की शिष्या बनाने की दावत है। सभी नामी ग्रामी लोग मौजूद होंगे। हमारी छोटी सुई को बहुत सुंदर तैयार करना होगा। इतने बासों में बाइलाओ ने आज तक कोई शिष्य नहीं लिया। किसका इतना अच्छा भाग्य है जो बाइलाओ को पसंद आए। इस बार अच्छा सा तोहफा चुनना ही होगा। बाइलाओ की शिष्या से अच्छे संबंध बनाने हैं, यानी बाइलाओ से अच्छे संबंध बनाना। हाँ हाँ बिल्कुल, सब जानते हैं बाइलाओ अपनों के लिए किसी को कुछ नहीं कहने देते। जब बाइलाओ से मुलाकात होगी तो उनसे माँ की सेहत सुधारने के लिए कहेंगे।
तुम ही कमाल की हो। अगर तुम्हारे डॉक्टर फांके से अच्छे संबंध न होते तो हमें निमंत्रण नहीं मिलता। वाकई यही तो हमारे लुओ परिवार की असली बच्ची है। उस दिखावटी लुओ सू की क्या बराबरी करेगी। बाई लाओ का बनाया शिंगलन में इन बरसों से चला आ रहा है। इस घराने के सारे लोग इलाज के जीनियस हैं। इसमें दाखिला बहुत मुश्किल है। वहाँ के किसी भी इंसान को जानना, चाहे वो फांग के ही क्यों ना हो, जो अभी अभी दाखिल हुआ है, उससे भी बहुत लोग नाता जोड़ना चाहते हैं। वो कमीनी लुओ से मुझसे क्या बराबरी करेगी। हमारी लाडली आज बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। चोट इतनी जल्दी ठीक हो गई और अब बाहर भी निकल सकती है। लगता है मार हल्की पड़ी थी। हे जी, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, बस जानबूझकर। धीरे सुई सुई। हे जी, कहीं आपके पास न्योता नहीं है? हे जी, भले ही आप सबसे अमीर हो, पर न्योते के बिना आप शिंगलन मैन के अंदर नहीं जा सकते। क्या हो गया? हे परिवार की माताजी, बिना न्योते के अंदर जाना मुमकिन नहीं है। नहीं नहीं, मैं अपनी लाडली के गुरु दीक्षा समारोह में आई। न्योते की क्या जरूरत? छोटे भाई, देखो मेरी यह पोशाक कैसी लगी। पूरी सुबह कपड़े बदलता रहा, यही ठीक है। क्या हुआ? फांके, तुम ठीक समय पर आई। हे जी, और इनके पास न्योता नहीं है, शायद खो गया है। जल्दी से सूची देखो, इनके नाम है नहीं। माफ कीजिए, नहीं है। नहीं है? कैसे हो सकता है? हे परिवार तो सबसे अमीर है। सबसे अमीर हो तो क्या हुआ? दुनिया का सबसे अमीर भी आ जाए, न्योता नहीं है तो फिर भी अंदर नहीं जा सकते। हे जी, क्यों ना आप इसका इस्तेमाल कर लें। आप हमारा न्योता लेकर अंदर चले जाइए। अब तो आ ही गए हैं, खाली हाथ वापस जाना अच्छा नहीं। नहीं हो सकता। न्योता जिसके नाम का होता है सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है। कितने बेशर्म है, खुद के पास नहीं वशु का न्योता लेकर अंदर घुसना चाहते हैं। बेशर्म। तुम्हारे गुरु कौन है? पूरे शिंगलन में एक ही बाई है, वह है बाई जी। तुम यह नहीं कहोगे कि बाई जी तुम्हारे गुरु हैं? तो आज की यह दावत तुम्हारे लिए ही है। बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलती है। बाई जी, तुम जैसी को चुनेंगे जो कुछ भी नहीं जानती। मुझे झूठ बोलने वाले बच्चे पसंद नहीं। तुम्हें पक्का हमें अंदर नहीं जाने दोगे? उसकी बातें भले ही मदद लगे, असल में हर शब्द आग में घी डाल रहा था। लो परिवार की बस इतनी ही होती है। न्योता नहीं है, अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अरे हाँ, अपना न्योता संभाल कर रखो, नहीं तो फिर कभी नहीं मिलेगा। हे जी, धन्यवाद आपकी चिंता के लिए। मैं इसे बहुत संभाल कर रखी हूँ। न खोएगा और न चुराया जा सकेगा। बेकार कागज, बेवकूफ लड़की, कुछ नहीं जानती। यह कागज पाने को कितने लोग तरसते हैं। कोई बात नहीं सुई सुई, वह अभी तुमसे माफी मांगेगा। मेरी प्यारी शिष्या, क्या हुआ? भाई जी, क्या हुआ? उस दरवान को बुलाओ। मैं जरूर देखूंगा कौन है जिसने मेरी प्यारी शिष्या को अंदर नहीं आने दिया। आज कैसा काम कर रहे हो? मेरी शिष्या को रोकने की हिम्मत? क्या मरना चाहते हो?
उस लड़की ने पहले लिंगर को परेशान किया था। हे हुआईचुआन ने कुछ दिन पहले चेंग को पीटा था। आज मन की भड़ास निकल गई। बड़े लोग इज्जत का बहुत ध्यान रखते हैं। इस बार हे हुआईचुआन की बहुत बड़ी इज्जत गई। मैं नहीं मानती कि अभी वो उस लड़की को बचाएगा। लू मुखियाजी। मेरी छोटी शिष्या कहाँ है? तुम लोगों ने अभी किससे रोका था? जिन्हें अभी रोका गया था वे सिर्फ ही परिवार थे। मुखियाजी, क्या हो गया? छोटी शिष्या कह रही है तुम लोगों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। वह बहुत गुस्सा है। वह आपकी शिष्या नहीं रहेगी। बाई जी की शिष्या यह कितनों को नसीब नहीं होती और वह छोड़ रही है। बड़ी बेवकूफ है। इतना बड़ा मौका, इसकी कदर नहीं जानती। सुई सुई कहाँ है? मेरी प्यारी शिष्या सुई सुई को तुम लोगों ने क्या किया? सुई सुई, उस लड़की का नाम सुई सुई है। बाई जी, जिस सुई सुई का आप जिक्र कर रहे हैं क्या वह हुआईचुआन की बेटी है? वाकई वही है। सुई सुई ने झूठ नहीं बोला। वह सच में बाई जी की नई शिष्या है। तुम लोगों ने आखिर उससे क्या किया? उनके पास न्योता नहीं था, इसलिए। बेशर्मी, मेरी शिष्या को न्योते की क्या जरूरत? अगर मैं बड़ा आयोजन न कर तो तुम जैसे लोगों को एक भी न्योता नहीं मिलता। बाई जी, हमारी गलती नहीं है। वही है जिसने आपकी शिष्या को अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा, तो तुम सुई सुई को सता रहे थे। तुम किस परिवार के हो? आज से तुम और तुम्हारा परिवार शिंगलिन में कदम नहीं रख पाओगे। शिंगलिन की दवाइयां तुम्हारे परिवार को नहीं बेचेंगे। बाई जी, हम जानबूझकर नहीं किया। हम तो नियम से चल रहे थे। क्या सुई सुई ने कहा था कि वह मेरी शिष्या है? अगर तुमने उसके लिए एक शब्द भी कहा तो तुम भी उसके साथ चले जाना। हे घर चलो। बाई जी की शिष्या है हुआईचुआन की बेटी निकली। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही कंपनी 200 रोबोट ऑर्डर कर लिए। इसी से बाई जी से हमारा थोड़ा सा नाता जुड़ गया। बाई जी, आप आ गए। सुई सुई, प्यारी शिष्या, तुम नाराज मत होना। गुरुजी ने उन दोनों पाबंदी लगा दी। वे अब से हमारे शिंगलिन में नहीं आएंगे। अरे प्यारी, उनके किए से मेरा कुछ लेना देना नहीं। गुरु अब उन्हें दवा भी नहीं बेचेगा। मुझ पर आफत आ गई। तब मैं कपड़े बदल रहा था। अरे, मैं सबसे अच्छी पोशाक चुनना चाहता था। देखो, आखिर में यही चुनी। बताओ, अच्छी लगी? हे हुआईचुआन, सीधे बोलिए, आप क्या चाहते हैं? बाई जी, बात ऐसी है, दावत पहले की तरह होगी, पर मेजबानी हमारे परिवार की होगी। मेहमानों की सूची भी हम तय करेंगे। कोई बात नहीं, जब तक सुई सुई मेरी शिष्या रहेगी सब ठीक हो जाएगा। अच्छी है। हाँ हाँ हाँ, तो तुम लोग किसे बुलाना चाहते हो? सुई सुई तय करेगी। तो ठीक है, यही करेंगे। सुई सुई, हम आ गए। बाओ मिंग मिंग क्वी शियाओ यू, तुम आ गए। सुई सुई, बधाई हो। सुई सुई, गुरु शिष्य की दावत क्या होती है? तो तुम उस गुरुजी से क्या सीखोगी? वाह, कमाल है। चलो घर घर खेलते हैं। सुई सुई डॉक्टर बनेगी। हम बधाई देने आए हैं। देखो, यह तोहफा हमने बहुत सोच समझ कर चुना है। आप हमें अंदर जाकर बधाई देने दीजिए। चलो चलो। न्योता है क्या? बिना न्योते के अंदर जाने की इजाजत नहीं है।
श्री है, माफ कीजिए। उस दिन मुझे सच में पता नहीं था सुई सुई बाइलाओ की शिष्या है। यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी? मैंने कहा था यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। फिर भी यहाँ आने की हिम्मत हुई। बड़ी बेशर्म हो तुम। सुई सुई, यह तोहफा मैंने बहुत मेहनत से चुना है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। चलो दोस्त बनते हैं। सुई सुई, भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी मुझे धक्का नहीं दे सकती। बस करो लिंग लिंग। सुई सुई कह रही है कि उसने धक्का नहीं दिया, तो उसने धक्का नहीं दिया। जरूर तुम खुद गिर गई। भले ही तुम बाइलाओ की शिष्या हो, मैं फू यी चेन हूँ। मेरी बेटी को तुम यूं ही नहीं सता सकते। माफी मांगो। वह खुद गिरी थी, तो तुम्हारा मतलब है कि वह खुद गिरी और उसने खुद ही 3 दिन लगाकर चुना हुआ, पूरी बचत लगाकर खरीदा हुआ वह तोहफा ऐसे ही फोड़ दिया। पापा, उस दिन के बाद से लुओशु हमेशा दोषी महसूस करती है। फुलिंग यह सब देखती रही। उसने कहोमा की तरफ से माफी मांगी, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है, एक से बढ़कर एक चूक। तुम्हें घर की तालीम बिल्कुल नहीं है। मेरी बेचारी सुई सुई, ये लोग तो बहुत सता रहे हैं। यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं। काले को सफेद कैसे कह सकते हैं? पापा, मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। क्या सच में वह जानबूझकर गिरी थी? यह कैसे हो सकता है? लिंग लिंग हमेशा से अच्छी लड़की रही। आज कैमरा देखना ही पड़ेगा और आप सब भी हमारे गवाह बनिए। हमारी सुई सुई ऐसी नहीं है जो जोर जुल्म से किसी को सताए। बिल्कुल सही। बदनाम करने की सोचो भी मत, मेरी लाडली शिष्या। मेरी बहन ही असली पीड़ित है। फुलिंग पहले भी मेरी बहन को सता चुकी है। आज उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। क्या सच में मैंने उसे गलत ठहराया? ऐसा नहीं हो सकता। कैमरे की रिकॉर्डिंग मैंने आप सबके फोन पर भेज दी है। जल्दी देखिए। अरे यह लड़की कितनी जल्दी समझ गई। मैंने कहा था ना, लिंग लिंग खुद गिरी थी। यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी? गलतफहमी। अभी जब सुई सुई पर झूठा इल्जाम लगा था, तब आपने कुछ नहीं कहा क्या? अब बोलने लगे। ये तो बस 100 से थोड़ा ज्यादा रुपए का पत्थर है और तुम लोग कहते हो कि सब खर्च हो गया। बच्ची की गुल्लक का सारा पैसा। तुम्हारे फू परिवार वाले बच्चों के मामले में इतने कंजूस हो। यह चीज, यह तो जेद भी नहीं है, बस बेकार पत्थर है जिसकी कोई कीमत नहीं। माफ कीजिए। गुस्सा मत करो सुई सुई, बाकी जो भी है मुझ पर छोड़ दो। पापा, अगर दोबारा है घर में कदम रखा तो सिर्फ एक लात से काम नहीं चलेगा। डाकू, यह है परिवार तो बिल्कुल डाकू है। लिंग लिंग, चलो चलते हैं। जरा देखो तो कैसे लोग हैं। सच में शर्म की बात है। बहुत बेवकूफ हैं। पहले ही बाइलाओ को नाराज कर चुके थे और अब खुद मुसीबत मोल लेने आए हैं। इस बार तो उन्होंने उस बुजुर्ग को पक्का दुश्मन बना लिया। हाँ, बिल्कुल हाँ। उनके परिवार के 18 पीढ़ियों की नामों सूची मुझे भी दे दो। अब से अगर उनके घर का कोई भी दोबारा मेरी दवा खरीद सका तो मैं हार मानूंगा।
हे भगवान, क्या यह जेड पेंडेंट वही नहीं है जो शिंगलन मेन के मुखिया ही पहन सकते हैं? बाई लाओ तो सुई सुई को अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं। हालांकि अभी शिंगलन मेन का मुखिया बाई लाओ नहीं है, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने बनना चाहा ही नहीं। बस उनके एक कहते ही सुई सुई भविष्य की मुखिया बन जाएगी। इतनी कीमती चीज सुंदर तो होगी ही। मैंने सोचा नहीं था कि गुरु भाई ने यह मुखिया की मोहर भी इस छोटी बच्ची को दे दी। लगता है उन्होंने शिष्या लेते समय सिर्फ बच्ची की प्यारी शक्ल देखकर नहीं, बल्कि यह बच्ची सच में बहुत प्रतिभाशाली है। हा हा हा। सुई सुई। अच्छा लगा। शिष्या को अच्छा लगा तो ठीक है। यह जेड पेंडेंट, इसे कहीं खोना मत, बहुत संभालना। यह सब क्या हो रहा है? लिंग लिंग, भले ही तुम्हें मम्मी पापा की चिंता हो, तो भी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। इस बार गलती तुम्हारी है। खुद जाकर पापा से माफी मांगो। मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं बोलूंगी। उसने मेरी माँ को सताया और उसके पापा ने मेरे पापा को सताया। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं। पापा, मैंने देखा तुझे दर्द हो रहा है। लिंग लिंग को भी बहुत दर्द हो रहा है। तो असल में तू मेरे लिए दर्द महसूस कर रही थी। लिंग लिंग, आगे से ऐसा कभी मत करना। पगली लड़की, आज मेरी इतनी बेइज्जती करवाई। मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अरे कैसा है? बाई लाओ से बात हो गई। बहुत बढ़िया। बूढ़े मालिक की बीमारी, अगर बाई लाओ खुद आकर देख लें तो फिर भी बच सकते हैं। बस मालिक ठीक हो जाएं, उनके 40% शेयर हमारे हो जाएंगे। शिंगलन मंडल ने एक सूची जारी की है जिनका इलाज कभी नहीं किया जाएगा। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? कौन कौन है? आप देखिए। हमारा लुआ परिवार है और फू परिवार। सबके नाम है। यह आखिर हुआ क्या है? पहले हमने गलती से बाई लाओ के एक छोटे शिष्य को नाराज कर दिया था। प्यारी बच्ची, इतना छोटा काम भी नहीं हो सका तो फिर तेरा क्या फायदा? मेरी पत्नी, घर में उसकी यही हालत है। अरे, आज मेरी प्यारी बच्ची बहुत थक गई। चलो। तुम लोग सामान अंदर ले जाओ। माँ, हम घर क्यों बदल रहे हैं? लिंग लिंग, माँ को पता चला बाई लाओ ने जानबूझकर घर खरीदा है। हे परिवार के बगल में, इसलिए माँ लिंग लिंग को लेकर यहाँ आ गई। बाई लाओ को बच्चों से प्यार है ना। हमारी लिंग लिंग इतनी प्यारी है। अगर तू बाई लाओ को पसंद आ गई तो हमें आगे से हे परिवार के रास्ते नहीं जाना पड़ेगा। सीधे बाई लाओ से रिश्ता बन जाएगा। लिंग लिंग, आगे से जब सुई सुई मिले उससे लड़ना झगड़ना मत। तुम दोनों की उम्र एक जैसी है, अच्छी दोस्त बन सकती हो। लिंग लिंग समझ गई। अच्छी बच्ची, जाकर खेलो। सब उसकी वजह से। अगर वह नहीं होती तो माँ को दादी से डांट नहीं पड़ती। सुई सुई, जल्दी हट जा। बचाओ। प्यारी बच्ची, अगर वह हटती नहीं तो मैं पानी में क्यों गिरती? आहा। लिंग लिंग,
लिंगलिंग सुसुई, मुझे पता है पहले मेरी गलती थी। मुझे तुझसे माफी मांगनी चाहिए थी। मुझे तुझे नाराज नहीं करना चाहिए था। लेकिन तू लिंगलिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुझे कुछ करना है तो मुझसे कर। यह बच्ची कितनी क्रूर है। लिंगलिंग ऐसा क्रूर काम कभी नहीं कर सकती। तो तुम्हारा मतलब है मेरे शिष्य ने तुम्हारी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया? सुई सुई, ठीक है ना? अभी का दृश्य मैंने साफ साफ देखा। इतनी छोटी उम्र में इतना क्रूर मन बड़ी होकर क्या करेगी? बाइलाओ, इचिंग का यह मतलब नहीं था। हमने देखा लिंगलिंग इतनी घायल है और सुई सुई को कुछ नहीं हुआ। हम घबरा गए। आप नाराज हैं। चिकनी चुपड़ी बातें। यह तुम्हारा तरीका सिर्फ उसे धोखा दे सकता है जो अंधा और बेवकूफ है। सुई सुई, मेरी प्यारी शिष्या, चलो। पिताजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इचिंग, चलो जल्दी से लिंगलिंग को अस्पताल ले चलें। जल्दी चलो। डॉक्टर ने कहा निशान रह सकता है। लिंगलिंग को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वह बाइलाओ की शिष्या है। हम उससे पंगा नहीं ले सकते। सुई सुई से नहीं निपट सकते। तो है परिवार से तो निपट सकते हैं। बाजार में हार जीत होती रहती है। बाइलाओ भी दखल नहीं दे सकते। उसने खुद अपनी मुसीबत बुलाई। यह बेवकूफ इतना जरूरी स्कूल कैसे छोड़ सकती है? लगातार 2 बार। तो मेरी यह बेटी उतनी मासूम नहीं है जितनी लगती है। कह सकते हैं बहुत क्रूर है। इचन, आज से तू घर में रहकर इसे अच्छे से सीखा। अगर नहीं सीख पाई तो इसे बाहर मत ले जाना। आखिर उसकी बेटी कौन है? वह उस लड़की का पक्ष ले रहा है। वह मरने लायक बच्ची। मेरे लिए पता करो। हे हुआईचुआन की गोद ली हुई बेटी जिसका नाम सुई सुई है, असल में कौन है? है तू आ गई। सुई सुई, तुझे किसने सताया? पापा को बता, तुझे किसने सताया? वह फिर से। फुई चेन सच में पीछा नहीं छोड़ता। उसने बाइलाओ के बगल में घर ले लिया। बहन, डर मत। आगे से भाई तेरी रक्षा करेगा। है जाओ और है ये को स्कूल जाना है। वे हमेशा साथ नहीं रह सकते। सुई सुई, सुई सुई, छोटे चाचा के पास आ। आगे से छोटा चाचा तुझे स्कूल छोड़ेगा। मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है। तू बस मेरी बेटी को छीनना चाहता है। एक छोटी बच्ची है, उससे निपटने के मेरे पास तरीके हैं। सुई सुई, क्या तू मार्शल आर्ट सीखना चाहती है? फूलिंग को हराकर ही तू संतुष्ट है। जब तू मार्शल आर्ट सीख लेगी, जो बड़ा तुझे पसंद नहीं, जब तुझे वह बुरा लगे, तू उससे भी पीट सकती है। मास्टर क्यूई, आपका शिष्य आपसे मिलने आया है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। छोटी लड़की बहुत हिम्मत वाली है। मेरी तरफ सीधे देख रही है और डरी नहीं। बेशक, मेरी बेटी, उसकी हिम्मत तो बड़ी होगी ही। बदमाश लड़के, अपने गुरु के पास ये थोड़ी सी सब्जी लेकर आया है। क्या है, परिवार दिवालिया हो गया। बदमाश, तू सच में भाग्यशाली है। सड़क से इतनी अच्छी बच्ची मिल गई जो तेरी रक्षा भी करती है।
चूंकि यह सब्जी उस बच्ची ने उगाई है, मैं बड़े प्यार से स्वीकार करता हूँ। रसोई में दे दो। गुरुजी, सोंग कहाँ है? उसे खाने के लिए बुलाओ ना। अरे छोड़ो। जब से सोंग के पापा की मौत हुई है, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। वह कुछ खा पी नहीं रहा। डॉक्टर ने बताया है एनोरेक्सिया की बीमारी है। मैंने कई अच्छे शेफ बुलाकर खाना बनवाया, फिर भी उसने नहीं खाया। दादाजी, हे अंकल। सुई सुई, नमस्ते। सोंग बेटे, ये सब सब्जियां सुई सुई ने उगाई हैं। तुझे चखने के लिए लाई है। वो तो भाई तुझे प्यार करते हैं, बस तुझे निराश नहीं करना चाहते। सुई सुई, तेरी सब्जियां बहुत स्वादिष्ट हैं। मुंह में डालते ही मुझे उल्टी करने का मन ही नहीं हुआ। सुई सुई जरूर, भगवान ने सोंग को बचाने के लिए भेजी है। माँ, आप मुस्कुराएं। पापा की मौत के बाद से मैंने आपको पहली बार मुस्कुराते देखा। उसके पापा जिंदा हैं। ये बहन ने खास तुम्हारे लिए भेजा है, तुम और खाओ। अरे मुझे बहुत चिंता हो रही है। आखिरकार कोई मेरी बात समझने वाला मिला। जंजेलियन के बीजों ने खबर दी है कि सोंग के पापा हैनान के वीरान द्वीप पर फंसे हैं। अरे तू बहुत छोटी है, तुझे समझा नहीं जा सकता। जल्दी जाकर अपने पापा को बता। बदमाश, इस बार तूने मेरी बड़ी मदद की है। बोल, तुझे क्या चाहिए? गुरुजी, इस बार मैं सुई सुई के लिए आया हूँ। मैं सुई सुई के लिए मार्शल आर्ट्स का गुरु ढूंढना चाहता हूँ। तुम यह तो नहीं कह रहे हो कि मैं इस छोटी बच्ची को सिखाऊं? बकवास। मेरी कलाएं युद्ध भूमि में सीखी गई हैं। हर चाल जानलेवा है। ये छोटी बच्ची को सिखाने लायक नहीं है। मिस्टर हे, सुई सुई को क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुजी, जब आप राजी नहीं हैं तो मैं किसी और दिन आऊंगा। ऐसे ही चला गया। यह तो उसकी आदत नहीं है। पापा तुझ पर भरोसा करते हैं। पापा जानते हैं तू सच बोल रही है, लेकिन अगर सोंग भैया हमें नहीं मानेंगे तो क्या होगा? या फिर अगर हमसे गलती हुई तो सोंग भैया को झूठी खुशी मिलेगी। जल्दी से घर चलें, छोटे चाचा से पता लगाएंगे। लानत है उसे हुआई चुआन पर। उसने न सिर्फ लुओ परिवार के कारोबार पर हमला किया, बल्कि फू परिवार को भी बर्बाद कर दिया। इस द्वीप का नजारा कितना खूबसूरत है ना? तुझे बुलाया था, तू नहीं आया। चीहाओ जिंदा है। भाग्य ने मेरा साथ दिया। ची परिवार हे परिवार से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और चीहाओ उनका इकलौता बेटा है। सुना था वह 1 साल पहले मर गया। पता नहीं था कि वह अभी जिंदा है। अगर मैं ची परिवार को उनका इकलौता बेटा दिला दूं, हे परिवार, शिंगलिन मैन, सबको ची परिवार के सामने झुकना होगा। मिशन के बाद वह वीरान द्वीप पर फंस गया। 1 साल हो गया। पता नहीं इस जिंदगी में वापस जा पाऊंगा या नहीं, और परिवार से मिल पाऊंगा या नहीं। वाह क्या सीना है। बेशर्म, जरा संभल कर। जितना देखना है देख ले। वह जल्द ही चला जाएगा। सुना है कोई उसे लेने आएगा। कौन? मुझे भी नहीं मालूम। सुना है जो हमारी बातें समझती है। इतनी अद्भुत है। वाह वाह, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ।
Chi Hao. Hey Huai Chuan. पापा मैं तो बस 1 साल गायब था और तेरी इतनी बड़ी बेटी चल तुझे बताता हूँ मेरी बेटी सुई सुई रास्ते में मिली थी इतनी प्यारी बेटी कहीं से भी मिल जाती है जरा देखो वही है जो हमारी बात सुन सकती है कितनी प्यारी दिखती है बहुत ही मासूम और प्यारी है सबको भाग गई तुम्हारा नाम सुई सुई है सुई सुई तेरे पापा कितने हैंडसम हैं अच्छा सुई सुई चलो ची अंकल को घर पहुंचा दें ये क्या हो गया लेकिन ये तो वही द्वीप है ची हाओ कहाँ है तुम फिर कैसे आ गए क्या तेरे पापा ने नहीं बताया कि दादाजी तुझे मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाएंगे मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा कितने भी तोहफे दे दो नहीं मानूंगा तू एक छोटी बच्ची है मार्शल आर्ट्स क्या सीखेगी बेटा पापा मैं आ गया बेटा हा बेटा पापा बेटा क्या हुआ सुई 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 कहाँ खो जाएगी सुई सुई जब तक तू इस धरती पर है पापा पूरी धरती उलट देंगे और तुझे ढूंढ लेंगे ये तो कमाल है मैं जिस वीरान द्वीप पर फंसा था वह नक्शे पर दर्ज भी नहीं है वहां से कभी हवाई जहाज भी नहीं गुजरता तुम सब ने मुझे कैसे ढूंढ लिया जिंगशिंग ने संयोग से नक्शे पर आपको ढूंढ निकाला तुम सच में बड़े भाग्यशाली हो 1 साल बाद भी जिंदा हो कमाल है मिस्टर है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बदमाश इस बार फिर से तूने हमारे ची परिवार की बहुत बड़ी मदद की है अगर मैं अब भी मना कर दूं तो यह हमारे ची परिवार की नालायकी होगी यह छोटी बच्ची मैं मजबूरन तुझे अपनी शिष्या बना लेता हूं अच्छा प्यारी शिष्या उठ जा यह तोहफा गुरुजी की तरफ से है आगे से अगर कोई तुझे छेड़ने की हिम्मत करे इस मुहर को लेकर फौजियों के पास जाओ सामने वाला चाहे कोई भी हो सब उसे पकड़ लेंगे लगता है पापा सुई सुई से सच में प्यार मुझे भी पसंद है सुई सुई आप सबका शुक्रिया करती है कि आपने मेरे पापा को ढूंढ निकाला आप मेरे पापा के स्वागत भोज में जरूर आइए उल्टा पकड़ा है हा तुम्हें घर पर रहकर लिंग लिंग को पढ़ाना था तुम कहाँ चले गए थे कहीं नहीं गया टट उस पूरे द्वीप को उलट पुलट कर दिया फिर भी क्यूई हाओ नहीं मिला वह ऐसे ही गायब हो गया जब वह वापस आ गया है लिंग लिंग को लेकर कपड़े खरीदने जाओ कल क्यूई हाओ के स्वागत भोज में जाना है क्यूई हाओ वह वापस आ गया मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ पहले मैंने ही तो देखा था वह अपने आप कैसे लौट आया क्यूई हाओ वह तो मर गया था ना फिर कैसे वापस आ गया सुना है सुई सुई ने और हे हुआई चुआन ने मिलकर उसे बचाया सुई फिर वही कमीनी लड़की क्यों परिवार से जुड़ने का सुनहरा मौका बस उसी ने छीन लिया सुई तुम उस कमीनी लड़की को सुई कह रहे हो अपनी जुबान संभालो लिंग लिंग की माँ तुम हो इसीलिए वह ऐसी बन गई अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मत जाओ मुझे जाना है जो काम तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ उस बच्ची की जानकारी शायद है हुआई चुआन ने सब हटा दिया धत वह कमीनी लड़की अब तो फुई चेन भी उसका साथ दे रहा है माफ कीजिए कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए अरे नहीं
हे हुआई चुआन के पास निमंत्रण पत्र नहीं था और फिर भी अंदर चले गए। है जी क्यूई बुजुर्ग के चेले हैं और है जी और छोटी सुई सुई दोनों छोटे साहब की जान बचाने वाले हैं। क्या तुम उनकी बराबरी कर सकते हो? तुम ही बताओ हे परिवार को कैसी किस्मत खो गई। यूं ही रास्ते में एक बच्ची उठा ली और उनकी किस्मत ही बदल गई। यहाँ तक कि लकवे का मारा है जिंगशिंग भी खड़ा हो गया। अब फिर यूं ही क्यूई पर एक लौते बेटे को बचा लिया। यह तो बड़ी किस्मत वाली बात है। यह तो सीधे आसमान से उतरा वरदान है। पता नहीं है जी को यह कहाँ से मिली। मैं भी एक उठा लूं। जिस परिवार ने सुई सुई को छोड़ दिया कि सुई सुई अब क्यूई परिवार की और हेबाई परिवार की सबसे प्यारी बन गई है। शायद गुस्से से खून थूक दें। छत, वह कमीनी लड़की मेरी बदकिस्मती है। यह सब पहले मेरा था। तुम लोग अंदर जाओ। उसका पता अब तक नहीं चला। अरे डिप्टी जी, सच में हमारा दोष नहीं है। हे हुआई चुआन को डर है कि कहीं कोई उसकी बेटी छीन न ले। उसने सारी जानकारियां बंद कर दी हैं। हम दूसरी जगह से कोशिश करने की सोच रहे हैं। तुम्हारा मतलब है अब तक कुछ पता नहीं चला? हाँ, मिला है। हमें पता चला है हे हुआई चुआन हाल ही में कब्रिस्तान गया था। सुई सुई को साथ ले गया था। हमें शक है कि इसका संबंध सुई सुई से। जांच जारी है। बहुत अच्छा, तुम्हें आधा दिन और देता। सुई सुई तुम आ गई? शुक्रिया सुई सुई। क्यों? सारे फायदे उस कमीनी लड़की को ही क्यों मिले? अच्छा है हमारे पास जी परिवार है। जब जी परिवार हमें इस मुसीबत से निकालेगा फिर इसका हिसाब तुमसे ले लूंगा। मुझे पता था तू बड़ा भाग्यशाली है। मन नहीं सकता। बहुत दिनों बाद मिले। अरे 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 हूँ कितना नाटक करता है। इसकी एक्टिंग अभिनेता नहीं बना तो अफसोस है। देखो अभी कितना भाई जैसा प्यार दिखा रहा। जब क्यूई हाओ घायल हुआ था तब उसी ने धोखा दिया था। उनका पूरा परिवार ए देश के जासूस है। यानी चलता फिरता 5 लाख का इनाम। क्या राज? सुई सुई, तुम्हें यह किसने बताया? सुई सुई, यह बात तुम किसी से मत कहना। पापा संभाल लेंगे, समझी? क्यूई साहब, एक बात कहनी है क्योंकि नहीं इसे कुछ नहीं आ रहा। यह तो सब जानते हैं। सुई सुई को बाई बुजुर्ग के शिष्य बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं। भले ही वह कितनी भी प्रतिभाशाली हो फिर भी वह एक बच्ची ही है। इस बच्ची की बनाई दवा बिना सोचे न खाना ही अच्छा है। हाँ सही है। किसी अच्छे अस्पताल में जाकर जांच करा लीजिए। बड़ी मुश्किल से जान बची है। अब फिर कोई हादसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे सुई सुई पर भरोसा है। यह दवा बिना सोचे नहीं खानी चाहिए। शायद इससे जहर चढ़ गया है। क्यूई हाओ, तुम ठीक तो हो? सुई सुई, तुम ठीक हो? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? है जी देखिए आपकी बेटी की बनाई दवा इतनी छोटी उम्र में ही लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। पता नहीं उसे कैसे सिखाया है। शायद वह भी कोई नुकसान करने वाली है। भले ही वह बुरम देकर उसे पछताना चाहिए। नुकसान करने वाली। चुप रहो। पापा को सब पता है। जल्दी से क्यूई अंकल को देखो। नाटक कर रही है। चुप रहो। अच्छा होता कि क्यूई हाओ को जहर लग जाता तो है और क्यूई परिवार में दुश्मनी हो जाती। क्यूई परिवार में क्यूई हाओ नहीं होता, बूढ़े रह जाते और बच्चे ही बचते। फिर परिवार बर्बाद हो जाएगा। सुई सुई, तुम्हारे क्यूई अंकल को क्या हुआ? जहर तो सब साफ है। तेरी बनाई दवा खाकर ही तो जहर हुआ। हट जाओ। धैर्य रख मेरी अच्छी शिष्या। उसे जहर चढ़ा है। यही है। इसने अभी अभी क्यूई हाओ को अपनी बनाई दवा खिलाई है और फिर क्यूई हाओ को जहर चढ़ गया। इसने जरूर दवा में जहर मिलाया है। यह जहर बहुत अंदर छिपा था। सुई सुई की दवा में जहर उतारने की ताकत। इसी से यह जहर पता चला।
वरना अगर देर हो जात जहर हड्डियों तक पहुंच जाता, भले ही जहर उतर जाता, तब भी शरीर खराब हो जाता। यह जो खून निकला है, आधा जहर निकल गया समझो, बाकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सुई सुई, शुक्रिया, तुमने फिर से क्यूई अंकल की जान बचाई। क्यूई हाओ, माफ करना। लुआशु को इलाज का कुछ पता नहीं, जल्दबाजी में गलत बोल गई थी। छी, जिसे कुछ पता नहीं वही बोलने लगता है। इतनी बड़ी उम्र में बच्चों को सताते हो, मेरी प्यारी शिष्या को सताते हो। यह पहली बार नहीं है। भाई लाओ, ये सब गलतफहमी है, गलतफहमी। तुम सच में क्यूई अंकल की किस्मत हो। क्यों ना तुम क्यूई अंकल की गोद ली हुई बेटी बन जाओ। बहुत बढ़िया, तो सुई सुई मेरी छोटी बहन हो गई। बेटी चाहिए तो खुद पैदा करो, वह मेरी बेटी है। सुई सुई इतनी प्यारी है और उसे इलाज किया है। काश मेरी भी ऐसी बेटी होती। यह बच्ची बड़ी भाग्यशाली है, इतने सारे लोग उसे प्यार करते हैं। आगे उसे डॉलर की कमी नहीं होगी। जिसने सुई सुई को छोड़ दिया वो पछताता रह जाएगा। फूजी, आखिरकार पता चल गया। हे हुआई चुआन की बेटी की फाइल आपको भेज दी गई है, कृपया इसे जरूर देख लीजिए। तुम क्या करना चाहते हो? सुई सुई, मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बेटी वहां है। माँ, क्या पापा हमें छोड़ देंगे? ये चैन, तुम क्या कर रहे हो? लिंग लिंग ही तुम्हारी बेटी है। सुई सुई, है हुआई चुआन तुम्हारे पापा नहीं है, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। तुम आखिर क्या कह रहे हो? फुई चेन, सबको सुई सुई पसंद है। तुम चाहे उसे कितना ही पसंद करो, अपनी असली बेटी को नहीं छोड़ सकते और दूसरे की बेटी नहीं छीन सकते। छीनना हो। हे हुआई चुआन, तुम्हें दूसरे की बेटी छीन कर खुशी होती है? उसे पता चल गया। लानत है। यह क्या हो रहा है? हेजी दूसरे की बेटी छीन रहे हैं। सुई सुई इतनी प्यारी है, किसे पसंद नहीं होगी। अब तो मजा आएगा। फुई चेन, बकवास बंद करो। मेरी प्यारी शिष्या है हुआ चुआन की गोद ली हुई बेटी है, यह किसे नहीं पता। लेकिन तुम बार बार अपनी बीवी बेटी को हवा देते हो, मेरी शिष्या को सताते हो। सुई सुई हुआई चुआन की गोद ली हुई बेटी है, लेकिन मैं सुई सुई का असली पिता हूँ। मैंने पहले ही कहा था यह लड़की देखने में कितनी बुरी लगती है। यह तो रोसू की बेटी निकली। सुई सुई, तुम्हारी माँ रोसू है ना? तो क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया था तुम्हारा असली पिता कौन है? सुई सुई, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा असली पापा हूँ। सुई सुई, माफ करना, इन दिनों मैंने अच्छा नहीं किया, आगे मैं तुम्हारी भरपाई जरूर करूंगा। सुई सुई, पापा के साथ घर चलोगी? हे भगवान, सुई सुई तो रोसू की बेटी है। यह क्या नाटक है? पहले रोसू ने फुयू नशीली दवा पिलाई। किसी ने नहीं सोचा था कि वह कामयाब हो जाएगी। उसने फुयू चेन की एक बेटी को जन्म दिया, इतनी प्यारी बेटी। रोसू की क्या बच्चा पैदा करे, लेकिन सुई सुई इतनी प्यारी है, माँ के बिना भी इतनी अच्छी परवरिश पाई है। वह प्यार के लायक है, मुझे उसकी भरपाई करनी ही होगी। चाचा जी, जल्दी कुछ सोचिए। सुई सुई आपकी बेटी है, सुई सुई हमारी छोटी बहन है। चाचा जी, छोटी बहन को जाने मत दीजिए। सही है, सुई सुई रोसू और फुईचिन की बेटी है। अगर सुई सुई चाहती है अपने असली पिता के पास जाना, मैं उसकी मर्जी का सम्मान करूंगा। सुई सुई, तुम उसके साथ जाना चाहती हो? यह तो पूछना ही क्या। मैंने कहा मैं सुई सुई की मर्जी का सम्मान करता हूं। सुई सुई, चलो घर चलते हैं।
सुई सुई पापा से गलती हुई पापा आगे तुम्हारी भरपाई करेंगे पापा के साथ घर चलोगी छोटी बहन पापा यहाँ है सुई सुई फूई चैन तुमने खुद जो बीज बोया उसका कड़वा फल खुद भोगो सुई सुई है परिवार की बेटी है तुम बस अपनी बीवी बेटी संभालो फुई चेन तुम चले जाओ क्यूई परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं ये चैन पापा लिंग लिंग को मत छोड़ो लिंग लिंग समझ गई कि गलती हुई आगे तुम्हारी बात मानूंगी हे हुआई चुआन सुई सुई मेरी बेटी है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा सुई सुई क्या तुम्हें पछतावा है